श्री रामचंद्र की जय। हमारे राजा राम एक बहुत ही अच्छे खाली राजा ही नहीं थे, मगर एक बहुत ही अच्छे बेटे थे। वो अपने माता पिता की कोई बात नहीं टालते थे। श्री रामचंद्र अपने भाइयों से बहुत ही प्यार करते थे। उनके पिता का नाम राजा दशरथ था। वो इक्ष्वाकु वंशज के थे। राजा राम की 3 माताएं थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। श्री रामचंद्र जी के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम अपने पिता का कहा कुछ भी नहीं टालते थे। राजा दशरथ भगवान राम को भेजते हैं विश्वामित्र जी के साथ राक्षसों का वध करने के लिए। पुत्र राम, विश्वामित्र जी आए हैं, तुम्हें उनके साथ जंगल जाना है 2 राक्षसों का वध करने पुत्र, और इस धरती का उद्धार करने के लिए। जाओ, उनके साथ जाओ। जो आज्ञा पिताश्री, मैं उन राक्षसों का वध करूंगा। और जल्द ही श्री राम भाई लक्ष्मण के संग दोनों राक्षसों का वध कर उनका अंत कर देते हैं। और फिर श्री राम भाग लेते हैं माता सीता के स्वयंवर में और उनको लेके लौटते हैं अयोध्या। और इधर राजा दशरथ भगवान राम के राज्य अभिषेक की तैयारी करते थे। वह चाहते थे कि भगवान राम अब जल्द से जल्द राजा बन जाएं अयोध्या के। तुम्हारा जल्द से जल्द राज्य अभिषेक कराना चाहता हूँ पुत्र। पता नहीं क्यों मुझे बड़े भयावह से स्वप्न आ रहे हैं पुत्र। बड़ा भय सा लग रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तुम और सीता आज रात ही व्रत का पालन करो पुत्र। मैं कल सुबह तुम्हारा राज्य अभिषेक करा के तुम्हें अयोध्या का राजा बनाऊंगा राम। मगर माता कैकेयी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि राम जी राजा बने। वो चाहती थी कि उनका पुत्र राजा बने और वो मना कर देती हैं। महाराज, आपको अपने वचन पूरे करने होंगे। 2 वचन। पहला वचन, आपको मेरे पुत्र भरत को राजा बनाना होगा अयोध्या का। और दूसरा वचन, आपको राम को जंगल वनवास भेजना होगा 14 वर्षों के लिए। और ये वचन आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। भगवान राम अपनी माता कैकेयी की और अपने पिता की बात मान तुरंत अपनी माँ कौशल्या के पास उनकी आज्ञा लेने जाते हैं वनवास को जाने के लिए। माँ, मुझे आज्ञा दो माँ, मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए माँ। आज्ञा? पुत्र राम, कैसी आज्ञा? माता कैकेयी ने मुझे वनवास दिया है माँ, मुझे जाना होगा। वनवास? कैकेयी ने तुम्हें वनवास दिया? नहीं, नहीं राम, नहीं, तुम वनवास नहीं जा सकते पुत्र, नहीं। तुम कैकेयी की आज्ञा मत मानो, इसमें उसका स्वार्थ है राम, नहीं, स्वार्थ है कैकेयी का। और माँ, माता पिता जो भी कहते हैं वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। माता पिता के तो श्राप में भी आशीर्वाद होता है। और हम तो इक्ष्वाकु वंशज हैं। इक्ष्वाकु रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो माँ, मुझे जाने दो, मुझे जाना ही होगा। पिताजी वचनबद्ध हैं, इसलिए मुझे मत रोको माँ, मुझे मत रोको, मैं को जाना है। तुम घबराओ मत माँ, सब अच्छा होगा, मुझे आज्ञा दो। माता कैकेयी के कहने पर श्री राम इस अयोध्या नगरी को बस एक तिनके की भांति यूं ही छोड़ करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन को चले जाते हैं। भगवान राम को जरा सा भी लालच नहीं था इतनी बड़ी, इतनी सुंदर अयोध्या नगरी का। वो तो सिर्फ अपने परिवार से प्यार करते थे। भगवान राम अपने पिता और अपनी माँ की आज्ञा लेकर के वन को चले जाते हैं भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ। वो तीनों वहाँ पे भी हमेशा प्रसन्न रहते थे। उन्हें अपने माता पिता से या किसी से भी कोई शिकायत नहीं होती है। वो हमेशा प्रसन्न रहना जानते थे।
कोई परिस्थिति हो, भगवान राम हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण की ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती और अचानक एक दिन लंका के राजा रावण की कुदृष्टि भोली भाली माँ सीता पर पड़ जाती है। सीता अब हमारी महारानी होगी, अब हम उसको अपने महल में अपनी रानी बना के रखेंगे। और एक दिन नीच कपटी रावण एक बहुत गंदी योजना बनाता है माता सीता को उठा लाने की, और इसके लिए वो धरता है रूप साधु का और माता सीता के पास भेजता है एक सोने का मृग उनको छलने के लिए। बेचारी भोली भाली माता सीता रावण के इस छल को समझ नहीं पाती और उसको सच का सोने का मृग समझ भगवान राम से उसे लाने का आग्रह करती हैं। स्वामी, मुझे वो मृग चाहिए। स्वामी, मुझे वो मृग चाहिए। कितना सुंदर मृग। जैसे ही भगवान राम मृग को लेने के लिए उसके पीछे जाते हैं, रावण माता सीता के पास रूप बदल करके पहुंच जाता है उन्हें छलने। सीता, तुम तो मेरे लायक हो सीता। कहाँ तुम उस गरीब वनवासी राम के साथ यहाँ रह रही हो? मुझे देखो सीता। मैं बलशाली राजा रावण हूँ, रावण। मैं तुम्हें सुख से अपनी पटरानी बना करके, अपनी महारानी बना करके लंका में रखूंगा सीता। चल मेरे साथ सीता, चल। रावण, तुम यहाँ आए हो? मुझे छलोगे, मेरा अपहरण करोगे? तुमने ये सोच कैसे लिया? इतनी नीच बात मेरे बारे में तुम्हारे को अंदाजा है? तुम क्या करने की सोच रहे हो? मेरे पति श्री राम को अगर पता चला कि तुम इतना घटिया सोच रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। रावण, तुम जैसा नीच पापी दुष्ट राक्षस, तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो मेरे बारे में? रावण, तुम्हें अभी कुछ पता है मेरे बारे में? मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे स्वामी त्रिलोकीनाथ हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं वो। कहाँ हैं आप? बचाओ, बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, बचाओ। नहीं, आर्यवर, भैया लक्ष्मण, आर्यवर। भैया लक्ष्मण, आर्यवर, बचाओ। मेरे साथ लंका चल सीता। दशानंद रावण लेकिन कहाँ सुनने वाला था माता सीता की। अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्स्य, अहंकार में चूर रावण किसी की नहीं सुनने वाला था और आखिर माता सीता को वो उठा ही ले जाता है अपनी नगरी लंका। उसको रिश्तों की भी कोई कदर नहीं थी। रावण का भाई विभीषण उससे कहता है कि छोड़ दो माता सीता को, मगर रावण को अपने रिश्तों की कदर कहाँ होनी थी। भगवान राम की तरह रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी भी कहती है कि माता सीता को जाने दो, लेकिन रावण तो रावण था, ना कि राम। रावण का भाई विभीषण बहुत आग्रह करता है, भैया लंकेश, छोड़ दो माता सीता को, ये अनर्थ है भैया, छोड़ दो माता सीता को। रावण के इन्हीं अनर्थों की वजह से भगवान राम उसका अंत कर देते हैं, हरा देते हैं रावण को युद्ध में और काट देते हैं उसके 10 सिरों को। श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की